हेलो बच्चों। तो ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दिख रहा है ये है जेईई मेंस 2024 का फर्स्ट पेपर का है, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का। जेईई मेंस 2024 का जो जनवरी में पहला शिफ्ट हुआ था उसका पेपर है, उसके पेपर का क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या दिया हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ है। इफ़ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस, इतना और इतना दिया हुआ है। किसी प्रोसेस के लिए क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है। किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 77.2 किलो जूल दिया हुआ है, और डेल्टा एस की वैल्यू जो दिया हुआ है वो 48। टेम्परेचर दे दिया हुआ है हमें 300 केल्विन, और हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है, लॉग 1/k की वैल्यू पूछ रहा है। लॉग 1/k की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है के के लिए। क्या होता है, तो डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के, एक ये फार्मूला होता है। दूसरा जो होता है हमें डेल्टा एच और डेल्टा एस में जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक फार्मूला ये होता है। दो फार्मूला होता है जी का, तो जी एक के इक्विलिब्रियम के टर्म में, और एक जी डेल्टा एच का मतलब होता है इंथैल्पी। डेल्टा एच कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी बोलते हैं। और डेल्टा एस क्या होता है, इंट्रोपी होता है, रैंडमनेस जो मेजर करता है। तो उसके उसके बीच में हम डेल्टा एच निकालेंगे। डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया है तो उससे हम डेल्टा जी निकालेंगे। ये डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग के की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू दिया हुआ है 77.2 किलो जूल, माइनस टी की वैल्यू दिया हुआ है 300, एस की वैल्यू दिया हुआ है 48। तो यहाँ पे जो बात याद करने वाली है, यहाँ पे देखिए डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो जीलो जूल पर केल्विन है। क्या है, जूल पर केल्विन है। और यहाँ पे डेल्टा एस एच की जो वैल्यू है वो कितना है, किलो जूल है। तो दोनों को सेम यूनिट में हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम सेम यूनिट को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जूल है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या आ गया 77.2 माइनस 8×3 = 24, 4×3 = 12, 2 14, ये आ जाएगा 14.2। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा जी नाट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6, 8×4 = 12, 4×2 = 6 = 7, 6 ठीक है, 62.8 किलो जूल ये आ गया। अब ये वैल्यू उठा के इस वाले फार्मूले में रख देते हैं, इस वाले में। तो क्या आ जाएगा, 62.8 इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 1/के। लॉग का एक रूल होता है कि अगर कहीं पे लॉग के लिखा हुआ है तो हम इसको माइनस लॉग -1/के माइनस लॉग इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कहीं पे लॉग ये लिखा हुआ माइनस लॉग के, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 1/के। ये लॉग को अंदर ले जाएंगे तो इसके पावर में हो जाता है -1। तो ये वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 62.8 डिवाइडेड बाई 2.303, आर की वैल्यू है 8.314, इंटू टी की वैल्यू है 300 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू हमें रखने वाली होगी वो हम क्या रखेंगे, वो हम रखेंगे क्या, जूल में। किस में रखेंगे, फिर से सॉल्व कर देते हैं यहाँ वाली लॉग वाली के की वैल्यू को।
देखो क्या है, 62.8 इक्वल टू -2.303 RT log के है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 62.8 2.303, आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल, ठीक है, जूल मोल पर केल्विन होता है इसका वैल्यू, इनटू टी की वैल्यू हो जाएगी 300 केल्विन इक्वल टू लॉग 1/में की। और इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जूल में है, ये किलो जूल में आया हुआ अभी हम लोग देखा, तो इसको या तो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं या तो किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम आसानी से जूल किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 62 से हो जाएगा 8। अब इसको डिवाइड कर देना है 3 इंटू 2.303 इंटू 8.314 से, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा 2.303 इंटू 8.314। तो इसको अगर 2.3 और 8.3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 के 9, 3 दूनी 6, 8 3 के 24, 8 दूनी 16, 2 18, तो ये आ जाएगा कितना, 19 के आसपास कुछ आ रहा है। तो 209 डिवाइडेड बाय 19, तो कितना आ जाएगा, 209 डिवाइडेड बाई 19, 19 इकाई 19, एक हो जाएगा 19। तो ये जो अप्रॉक्सीमेट में लॉग 1/k की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 11। तो हमारा जो ऑप्शन हो क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा, ऑप्शन 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से वैल्यू दिया होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें डायरेक्ट वैल्यू ना देके इनडायरेक्ट वैल्यू दिया होता था, जैसे हमें डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT लॉग के, ये हमें रिलेशन पता है लॉग और डेल्टा जी में, लेकिन हमें यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू डायरेक्ट ना देके डेल्टा जी किस में दिया हुआ था, एच और टी डेल्टा एस के टर्म में दिया होता। तो हम पहले इस वाले फार्मूले से डेल्टा जी निकालेंगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा से, ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें लॉग 1/k की वैल्यू आ जाएगी। तो लॉग 1/k की वैल्यू कितनी आ गई, 11, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, आप इसको ट्राई करिए। और भी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, आप इस तरह के क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व करना है हमें। तो जेईई मेंस के हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।